देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि कष्ट के समय में, मुश्किल के समय में भगवान राम की स्तुति करके कैसे आप अपने जीवन की मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। भगवान राम की जो प्रमुख स्तुति है वो कौन सी है? भगवान राम की जो मुख्य स्तुति है वो है श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। ये स्तुति भगवान राम की मुख्य स्तुति है। ये तुलसीदास जी द्वारा लिखित विनय पत्रिका में उल्लिखित है। ये स्तुति भगवान राम के स्वरूप और उनके गुणों का वर्णन करती है। अगर आप नियमित रूप से भगवान राम की स्तुति करते हैं तो भगवान राम की नियमित स्तुति करने से संस्कार शुद्ध होते हैं और व्यक्ति को ईश्वरीय कृपा का अनुभव होता है। उसे ऐसा लगता है कि ईश्वर की कृपा और ईश्वर की तरंगें हमेशा उसके साथ बनी हुई हैं। रोज शाम को पूजा के समय में इस स्तुति को करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। अगर सारे परिवार के लोग मिल करके भगवान राम की ये स्तुति करें तो समस्त परिवार का मंगल होता है, पूरे परिवार का कल्याण होता है और पूरे परिवार में खुशहाली आ जाती है। अब आपको बताते हैं भगवान राम की दूसरी स्तुति के बारे में, जो व्यक्ति के लिए बहुत प्रभावशाली होती है उसके कठिन समय में। भगवान राम की दूसरी स्तुति है राम रक्षा स्तोत्र। बहुत ही प्रभावशाली स्तुति मानी जाती है। वैसे तो नियमित रूप से आप चाहें तो रोज प्रातः राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, लेकिन अगर स्वास्थ्य का या आयु का संकट हो तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर कुंडली के मारक ग्रहों की दशा चल रही हो, मार्केश लगा हुआ हो, मारक दशा हो, तब राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना अचूक माना जाता है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते समय सामने एक लोटे में जल भर करके रख लें। पाठ के बाद उस जल को शरीर पर लगाएं। अगर आप कष्ट के समय में, बीमारी के समय में, मारक दशा के समय में ऐसा करेंगे तो आपकी रक्षा होगी, शरीर का हर अंग सुरक्षित होगा। राम रक्षा स्तोत्र नित्य प्रातः अगर आप पढ़ें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। सामान्य रूप से मारक दशाओं का और खराब स्थितियों का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। देखिए, भगवान राम की जो तीसरी स्तुति है वो बड़ी चमत्कारी स्तुति है और भगवान राम की तीसरी स्तुति रामचरितमानस के उत्तर कांड में भगवान शिव के द्वारा की गई है। भगवान शिव ने भगवान राम की स्तुति की है और ये स्तुति है
जय राम रमा रमनम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। ये स्तुति भगवान शिव करते हैं श्री राम के राज्याभिषेक के समय। अगर कोई व्यक्ति इस स्तुति को नियमित रूप से करता है तो उसको राज्य पद की और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। अगर आपके जीवन में नौकरी संबंधी कोई समस्या है या आप उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं तो रोज प्रातः भगवान राम, माता सीता यानी राम दरबार के सामने अगर आप ये स्तुति करें तो निसंदेह नौकरी की समस्या दूर होगी और आपको जीवन में उच्च पद की प्राप्ति होगी। तो अब बात करते हैं भगवान राम की चौथी स्तुति के बारे में। चौथी स्तुति भगवान सूर्य की स्तुति है, आदित्य हृदय स्तोत्र। ये स्तुति वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में वर्णित है। युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए भगवान राम ने सूर्य देव की ये स्तुति की थी। किसी भी तरह के युद्ध, विवाद और मुकदमे में सफलता के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अचूक है। राज्य कृपा पाने के लिए, राजकीय सेवा गवर्नमेंट जॉब के लिए भी इसका पाठ किया जाता है। प्रातः काल उगते हुए सूर्य के सामने इसका पाठ करना तुरंत फलदायी होता है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपका कोई मुकदमा चल रहा है, किसी प्रतियोगिता परीक्षा में विजय चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में नित्य प्रातः आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आपको विजय की प्राप्ति अवश्य होगी। देखिए, बहुत बार स्तुतियां कठिन होती हैं, व्यक्ति नहीं पढ़ पाता, हर आदमी उच्चारण नहीं कर पाता, लेकिन भगवान राम की कृपा हर व्यक्ति पा सकता है। उसके लिए केवल स्तुतियों की आवश्यकता नहीं है। भगवान राम का नाम ही महामंत्र है। कहा गया ना, राम रामेति रामेति मनोरामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। यानी भगवान राम का नाम 1000 नामों के शुभ परिणाम के बराबर है। और राम शब्द की व्याख्या जब की गई तो कहा गया, रमन्ते योगिनः यस्मिन्। जिस नाम के अंदर योगी रमण करते हैं, भ्रमण करते हैं, वो राम का नाम है। तो जीवन में कोई भी कष्ट हो, कोई भी बाधा हो, या आप आध्यात्मिक रूप से उन्नति करना चाहते हो, राम नाम के जप से भी आपकी कामना पूरी होगी। और जो राम नाम से विशेष कृपा चाहते हो, प्रभु की कृपा चाहते हो, वो खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते राम 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 नाम का निरंतर जप करते रहें। ये नाम मुक्तिदायक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कोई कष्ट अगर आ जाए तो राम नाम की एक माला 108 बार या और ज्यादा, राम नाम की जितनी माला का आप जप करेंगे, आपके ऊपर आया हुआ कष्ट टल जाएगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।